माता पिता बच्चों की दो पुस्तकें होती हैं, ये कहावत है। किसी विद्वान ने भी कहा है कि बच्चा नागरिकता का प्रथम पाठ, अपने जीवन का प्रथम पाठ माता के चुंबन और पिता के दुलार से सीखता है। ये सुनने में हम सभी माता पिता को बहुत अच्छा लगता है कि हमारा बच्चा हमसे सीखता है, या माता पिता इतने महत्वपूर्ण हैं कि माता पिता ही उसके दो पुस्तकें हैं। लेकिन ये बातें आपको सिद्धांत में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन जब आप अपने बच्चे के साथ होते हैं तो आप क्या सारी बातों का ध्यान देते हैं? नहीं देते हैं। क्या करते हैं? क्या आप ये सोचते हैं कि आपका बच्चा आपकी बात नहीं मानता? क्या आपको ये लगता है कि आपके बच्चे को बाहरी दुनिया की हवा लग चुकी है? क्या आपको ये लगता है कि आप बच्चे को अपने कुछ भी बताते हैं वो समझता ही नहीं है, कुछ भी समझाते हैं वो मानता ही नहीं है? क्या आपको ये लगता है कि आपका बच्चा आपके हाथ से निकल गया है? अगर आप ऐसा सोचते हैं, अगर आप ऐसा कहते हैं, बिल्कुल यह वीडियो केवल आपके लिए ही है। अब आप मुद्दे पर आइए। जब आपको ये सुनना अच्छा लगता है कि माता पिता बच्चों की दो पुस्तकें हैं, इसको आप मानते हैं। आप ये मानते हैं कि माँ बाप के प्यार से, दुलार से बच्चे सीखते हैं। हमें लगता है आप मानते होंगे इसको, बिल्कुल। हाँ, लेकिन अब आपको ये भी लगता है कि हम हमेशा दुलार कैसे कर सकते हैं। जितने बच्चे हैं, जितने भी लोग हैं इस दुनिया में, सबके अंदर व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। कोई भी बच्चा एक दूसरे बच्चे के समान नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर होती हैं कि वो चीज़ें सब में कॉमन होती हैं। अब उन्हीं कॉमन चीज़ों के आधार पर हमें समझने की कोशिश करेंगे कि हमें अपने बच्चों के साथ किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। अगर माता पिता ही बच्चों को सिखा सकते हैं, माता पिता या परिवार बच्चों को सिखाता है, जो माता पिता करते हैं बच्चे वही सीखते हैं, तो आखिर हम, अगर बच्चे गलत करते हैं तो हम बच्चे को दोष देते हैं कि बच्चा बाहर से सीख रहा है, बच्चा ये नहीं मान रहा है, बच्चा वो नहीं मान रहा है। हमें ऐसे सोच अगर हमारे अंदर है तो हमें इन तीन चीज़ों का ध्यान देना होगा। इसको ध्यान से सुनिएगा। ये तीन चीज़ें हैं, आपका कमिटमेंट, आपका इन्वॉल्वमेंट और आपका असाइनमेंट। इन्हीं तीन चीज़ों पर हम थोड़ा विस्तार से आपको समझाते हैं कि हमारा कमिटमेंट क्या है, हमारा इन्वॉल्वमेंट क्या है और असाइनमेंट क्या है। बच्चों के साथ कमिटमेंट का मतलब होता है कि हम अपने बच्चों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा हम हैं। हम अगर बच्चों के साथ बनावटी व्यवहार करते हैं तो हमारे बच्चे बनावटी होते हैं। वो निश्चित रूप से वास्तविकता से भिन्न चले जाते हैं। उनको रियलिटी से दूर करना हो अगर आपको, तो आपको बनावटी व्यवहार करना चाहिए। अन्यथा अगर आपको ये चाहिए कि बच्चा हमारा अच्छा हो, हमारा बच्चा वही करे जो हम कर रहे हैं, तो आपको बनावटी नहीं करना है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अगर आपको अपने बच्चे को कर्मठ बनाना है कि वो कर्तव्यशील हो, ड्यूटीफुल हो, कर्मशील हो, काम करे, तो उसके लिए आपको, पेरेंट को इस बात का ध्यान देना होगा कि पेरेंट आलसी नहीं होने चाहिए। अगर माता पिता खुद ही आलसी हैं तो बच्चों को कर्मठता नहीं सिखा सकते। तो जाहिर सी बात है कि उन्हें आपसे ही सीखना है। अगर आप आलसी हैं तो बच्चा आपका
ऑब्वियस सी बात है कि वो आलसी होगा, कर्मठी नहीं हो पाएगा। आपको अगर चाहिए कि हमारा बच्चा सत्य के मार्ग पर चले तो आपको बनावटी जीवन नहीं जीना है, आपको सत्य को स्वीकार करके जीना पड़ेगा। उस चीज़ से जो बच्चा सीखेगा उससे निश्चित रूप से उस सत्य के मार्ग पर जाना सीख जाएगा। इसी तरीके से जो कहने का मतलब ये है कि आप जिसके लिए कमिटेड हैं, जो आप करते हैं उसके लिए आप कमिटेड हैं, उसके लिए आप आर्टिफिशियल नहीं हैं, आप उसके लिए बनावटी नहीं हैं, आप वो केवल दिखावे में नहीं करते हैं, तो निश्चित रूप से आपका बच्चा कर्मठी होगा, सत्यवादी होगा, सत्य के मार्ग पर चलेगा और सफल होगा। इसी तरीके से आप इन्वॉल्वमेंट को ले लीजिए। इन्वॉल्वमेंट क्या है? इन्वॉल्वमेंट का मतलब है कि आप बच्चे को समझेंगे तभी बच्चे को समझा पाएंगे। अगर आप अपने बच्चे को केवल समझाते हैं और उसको समझते नहीं हैं, अपने बच्चे को पहले समझिए फिर समझाइए। इसके लिए आपको बच्चे के साथ इन्वॉल्व होना पड़ेगा। आपको बच्चे के साथ इन्वॉल्व होने का मतलब है कि आप बच्चे पर, आपको उसके क्रियाकलाप पर आपकी नज़र होनी चाहिए, बच्चे के व्यवहार पर नज़र होनी चाहिए, बच्चे की जो आकांक्षाएं हैं, बच्चे की जो सोच है, बच्चे की जो जिज्ञासाएं हैं, उसको शांत करने की जिम्मेदारी एन केन प्रकारेण आपको ही निभानी है। अगर आप ऐसा करते हैं, बच्चे को समझते हैं और उसके बाद आप बच्चे को अपने को समझाते हैं, तो आप निश्चित मानिए कि बच्चा आपकी बात को समझेगा, आपकी बात को मानेगा और आपकी ही बात मानेगा। उसके ऊपर बाहरी प्रभाव नहीं पड़ पाएगा। तीसरी चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि आपको बच्चे के लिए छोटे छोटे कार्य, छोटे छोटे काम, छोटी छोटी जिम्मेदारियां असाइन करनी चाहिए, उनको देना चाहिए। आप उनको, आपने सुना होगा जैसे असाइनमेंट आप देते हैं, पढ़ाई के समय में आपने असाइनमेंट किया होगा, टीचर असाइनमेंट देता है कि आपको असाइनमेंट करना है। असाइनमेंट को हम समझते हैं, असाइनमेंट क्या है? असाइनमेंट का मतलब ये है कि हम किसी चीज़ को निर्धारित करते हैं कि आप इसको करिए, असाइन करते हैं कि आप इसको करिए। तो आप बच्चे को छोटे छोटे काम, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां आप नहीं दें, छोटी छोटी जिम्मेदारियां दें। जब आप छोटी जिम्मेदारियां देंगे तो उन जिम्मेदारियों को जो आपने असाइन किया है उनको बच्चे करेंगे। बच्चे करेंगे तो कुछ गलती भी करेंगे, उनको गलतियों से सीखने भी दीजिए। उनकी गलतियों पर इतनी ज़्यादा रोक लगाने से बच्चे सीखते नहीं हैं, वो गलती करेंगे तभी सीखेंगे। लर्निंग बाय डूइंग का यही संकल्पना ही है, यही कॉन्सेप्ट ही है कि जब हम गलती करेंगे तभी सीखेंगे। गलती कब करेंगे? जब हम करेंगे। हम करेंगे कैसे? हम करेंगे तब जब हमको छोटी जिम्मेदारियों का एहसास होगा। तो हमें छोटे कार्य, हम पेरेंट्स को अपने बच्चों के लिए छोटे छोटे कार्य देने चाहिए कि ये आप करके लाइए, ये आपको करना है, ये आप करते हैं। तो फिर जब उस कार्य का आप फीडबैक देते हैं, उस जिम्मेदारी का फीडबैक आप देते हैं बच्चे को, तो बच्चे के अंदर उत्साह आता है। तो इन 3 चीज़ों का अगर आप ध्यान देंगे, पहला कमिटमेंट के साथ बच्चे के साथ रहना, दूसरा इन्वॉल्वमेंट, बच्चे के साथ इन्वॉल्वमेंट बनाए रखना, बच्चे को समझना, और तीसरा बच्चे को असाइनमेंट देना, बच्चे को छोटी छोटी जिम्मेदारियां देना। तो आप इन 3 चीज़ों से, कमिटमेंट से, इन्वॉल्वमेंट से और असाइनमेंट से, यही 3 चीज़ें उस बच्चे के लिए, आपके बच्चे के लिए चाबी है जिससे वह बच्चा अपने जीवन में सफलता के द्वार खोल पाएगा और सफल हो पाएगा। धन्यवाद।